हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का जो सेकेंड सैंपल पेपर है ना, सैंपल पेपर 2 उसको सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं, उन चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, टोंग परीक्षक। सेकंड, सीरीज टेस्ट लैम्प। थर्ड, बाहरी ग्राउलर। फोर्थ, डिजिटल मल्टीमीटर। इसका राइट आंसर है बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का क्या नाम है? फर्स्ट, फील्ड डाइवर्टर विधि। सेकंड, फील्ड टेपिंग विधि। थर्ड, वोल्टेज नियंत्रण विधि। फोर्थ, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। इसका राइट आंसर है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, सुपर इनमेल्ड तांबे के तार। सेकंड, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर। थर्ड, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर। फोर्थ, पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर। इसका राइट आंसर है सुपर इनमेल्ड कॉपर के तार, मतलब तांबे के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, एन बराबर ईबी बटे 5। सेकंड, एन बराबर 5 बटे ईबी। थर्ड, एन बराबर ईबी बटे 5 बटे 120। फोर्थ, एन बराबर ईबी बटे 5 बटे 160 बटे 60। इसका राइट आंसर है एन बराबर ईबी बटे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? फर्स्ट, दाहिना हाथ पकड़ नियम। सेकंड, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। थर्ड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फोर्थ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का क्या नाम है? फर्स्ट, डीसी संट मोटर। सेकंड, डीसी श्रेणी मोटर। थर्ड, डीसी अवकलन मोटर यौगिक मोटर। फोर्थ, डीसी संचय यौगिक मोटर। इसका राइट आंसर है डीसी संट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट की दिशा को कौन सा नियम इंगित करता है? फर्स्ट, दाहिने हाथ पकड़ नियम। सेकंड, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। थर्ड, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फोर्थ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? फर्स्ट, आई ए बराबर वी बटे आर ए। सेकेंड, आई ए बराबर ई बटे आर ए। थर्ड, आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटे आर ए। फोर्थ, आई ए वी प्लस ई बी बटे आर ए। इसका राइट आंसर है आई ए बराबर वी माइनस ई बी बटे आर ए, है ना। यहाँ पर वी मतलब होता है वोल्टेज, है ना। आई मतलब होता है धारा, आर मतलब होता है प्रतिरोध, और ई बी मतलब होता है बैक ईएमएफ। है ना, बैक विद्युत भाग बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताना है। फर्स्ट, शंट मोटर। सेकंड, श्रेणी मोटर। थर्ड, लंबी शंट कंपाउंड मोटर। फोर्थ, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि जैसे ये होता है आर्मेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्मेचर, है ना। इसके बाद में ये शंट फील्ड हो गई और ये सीरीज फील्ड हो गई। ठीक है, अब ये जैसे शॉर्ट में जुड़ी, शॉर्ट मतलब सिर्फ आर्मेचर से यहाँ तक अगर कनेक्ट है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट, है ना। क्या बोलेंगे? शॉर्ट शंट। अगर ये यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट होती, मतलब लॉन्ग में जुड़ी होती, इसको बोलते फिर लॉन्ग शंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? फर्स्ट, ईबी बराबर जेड एन पी बटे 60 ए। सेकंड, ईबी बराबर एन पी बटे जेड पाई 60 ए। थर्ड, ईबी बराबर 5 जेड एन पी बटे 60 ए। फोर्थ, ईबी बराबर 60 ए 5 जेड एन पी। इसका राइट आंसर है ईबी बराबर 5 जेड एन पी बटे 60 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है? फर्स्ट, मेगर। सेकंड, भू प्रतिरोध परीक्षक। थर्ड, आंतरिक ग्राउलर। फोर्थ, बाहरी ग्राउलर। इसका राइट आंसर है बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? फर्स्ट, पूर्ण पिच कुंडलन। सेकंड, अर्ध पिच कुंडलन। थर्ड, लंबी कॉटेड वाइंडिंग। फोर्थ, शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। इसका राइट आंसर है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। सेकंड, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं। थर्ड, कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं। फोर्थ, होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करें। इसका राइट आंसर है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? फर्स्ट, फील्ड डाइवर्टर विधि। सेकंड, फील्ड टेपिंग विधि। थर्ड, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। फोर्थ, आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। इसका राइट आंसर है फील्ड डाइवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? फर्स्ट, क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें। सेकंड, आर्मेचर करंट को कम करें। थर्ड, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। फोर्थ, मोटर का सुचारू संचालन। इसका राइट आंसर है आर्मेचर करंट को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? फर्स्ट, कपास। सेकंड, बांस। थर्ड, फाइबर ग्लास। फोर्थ, चमड़े का कागज। इसका राइट आंसर है फाइबर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? फर्स्ट, 90 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, 105 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, 120 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ, 155 डिग्री सेल्सियस। श्रेणी इसका राइट आंसर है 155 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एफ के लिए होता है 155 डिग्री सेल्सियस, है ना। वाई के लिए 90 डिग्री सेल्सियस। वाई के लिए 90 डिग्री सेल्सियस, है ना। ए के लिए 105 डिग्री सेल्सियस। फिर ई के लिए होता है 120 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, डीसी श्रेणी मोटर। सेकंड, डीसी शंट मोटर। थर्ड, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। फोर्थ, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसका राइट आंसर है डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डीसी मोटर हेवी स्टार्टिंग टार्क और हाई रेट एक्सलेरेशन जॉब्स के लिए उपयुक्त है? फर्स्ट, डीसी श्रेणी मोटर। सेकंड, डीसी शंट मोटर। थर्ड, डिफरे डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर। फोर्थ, डीसी संचयी यौगिक मोटर। इसका राइट आंसर है डीसी श्रेणी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? फर्स्ट, प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाता है। सेकंड, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बच जाता है। थर्ड, अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है। फोर्थ, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। इसका राइट आंसर है कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट, स्थैतिक संतुलन। सेकंड, गतिशील संतुलन। थर्ड,
काउंटर संतुलन के साथ संलग्न। फोर्थ, सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। इसका राइट आंसर है गतिशील संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, यूरेका, सेकंड, नाइक्रोम, थर्ड, मैग्नीन, फोर्थ, कॉन्स्टेंटाइन। इसका राइट आंसर है यूरेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? फर्स्ट, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सेकंड, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, थर्ड, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, फोर्थ, क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, देखिए इसमें जैसे ये वाली वाइंडिंग, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें जैसे ये वाली वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, बीच में ये पॉइंट छूटा हुआ है और ये छूटा हुआ है और यहाँ पर कनेक्ट है ना। तो बीच में कितने पॉइंट छूटे हैं? ये 2 पॉइंट छूटे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डुप्लेक्स। हाँ, जैसे एक पॉइंट ये छूट गया और एक पॉइंट यहाँ से, तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्स, है ना, डबल। अगर ठीक है, जैसे बताता हूँ, यहाँ से नंबरिंग हो गई। अब जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से कोई सी वाइंडिंग स्टार्ट हुई है ना, और वापस 2 पे आके कनेक्ट हुई है। ये एक ही लाइन छूटी हुई है, इसको बोलेंगे सिंप्लेक्स, है ना। अब यही वाइंडिंग यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ पर कनेक्ट होती तो बीच में कितनी लाइन छुटी हुई है? एक लाइन तो ये और एक ये, इसको बोलेंगे फिर डुप्लेक्स। स्टार्टिंग 1 से हुआ है और कनेक्ट 3 पर है। ठीक है, यही वाइंडिंग अगर यहाँ से निकलकर यहाँ पर कनेक्ट होती तो 1 2 3, इसको बोलते फिर ट्रिप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? फर्स्ट, खुली कुंडली परीक्षण, सेकंड, जमीन का तार परीक्षण, थर्ड, लघुपतित पर कुंडलन परीक्षण, फोर्थ, लघुपतित कम्यूटेटर परीक्षण। इसका राइट आंसर है खुली कुंडली परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? फर्स्ट, ब्रश की गलत स्थिति, सेकंड, गलत फील्ड कनेक्शन, थर्ड, घूर्णन की गलत दिशा, फोर्थ, गलत आर्मेचर कनेक्शन। इसका राइट आंसर है ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? फर्स्ट, लागू वोल्टेज की सहायता करता है, सेकंड, लागू वोल्टेज का विरोध करता है, थर्ड, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है, फोर्थ, आर्मेचर करंट को घटाता है। इसका राइट आंसर है लागू वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर में यह विशेषता है ना, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टार्क कम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट, श्रेणी मोटर,
सेकंड शंट मोटर, थर्ड संचय यौगिक मोटर, फोर्थ विभेदक यौगिक मोटर। इसका राइट आंसर है संचय यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों है? फर्स्ट, फील्ड वोल्टेज को विनियमन करने के लिए, सेकंड लोड करंट को ले जाने के लिए, थर्ड अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, फोर्थ आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर है लोड करंट को ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? फर्स्ट क्षेत्र समांतर विधि, सेकंड फील्ड डाइवर्टर विधि, थर्ड फील्ड टेपिंग विधि, फोर्थ आर्मेचर डाइवर्टर विधि। इसका राइट आंसर है क्षेत्र समांतर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डीसी मोटर पूर्ण भार सीमा के भीतर कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? फर्स्ट संट मोटर, सेकंड श्रेणी मोटर, थर्ड संचय यौगिक मोटर, फोर्थ विभेदक यौगिक मोटर। इसका राइट आंसर है विभेदक यौगिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? फर्स्ट लगातार लोड आवश्यकताएं, सेकंड नियत गति की आवश्यकताएं, थर्ड उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकताएं, फोर्थ अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। इसका राइट आंसर है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट मेगर, सेकंड ग्राउलर, थर्ड मल्टीमीटर, फोर्थ ओम मीटर। इसका राइट आंसर है ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट शंट मोटर, सेकंड श्रेणी मोटर, थर्ड विभेदक यौगिक मोटर्स, फोर्थ संचय यौगिक मोटर्स। इसका राइट आंसर है संचय यौगिक मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिक्सर मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट वोल्टेज नियंत्रण विधि, सेकंड फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि, थर्ड आर्मेचर डाइवर्टर विधि, फोर्थ श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। इसका राइट आंसर है श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट स्लॉट्स को इंसुलेट करें, सेकंड कॉइल को बांधें, थर्ड कंडक्टर लपेटें, फोर्थ खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें।
इसका राइट आंसर है कंडक्टर लपेटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? फर्स्ट, खांचों की सफाई। सेकंड, वाइंडिंग निकालना। थर्ड, वेजेज को हटाना। फोर्थ, वाइंडिंग तार काटना। इसका राइट आंसर है वेजेज को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? फर्स्ट, ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग। सेकंड, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। थर्ड, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। फोर्थ, रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। इसका राइट आंसर है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? फर्स्ट, कुंडली परीक्षण। सेकंड, लघुपथित कुंडलन परीक्षण। थर्ड, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। फोर्थ, ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण। इसका राइट आंसर है लघुपथित कुंडलन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी का स्क्वायर का सूत्र क्या है? फर्स्ट, इसका राइट आंसर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटू ए का स्क्वायर इंटू एक की घात 3 है ना, एक की घात 4 का मान क्या है? ठीक है, फर्स्ट ए की घात 7, सेकंड ए की घात 8, थर्ड ए की घात 9, फोर्थ ए की घात 10। ठीक है, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या रहता है कि जैसे आधार समान हो, है ना, तो गुणा में जो घातें होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, सॉरी, गुणा। जैसे ए गुणित फिर ए की घात 2, है ना, फिर गुणित ए की घात 3 गुणित ए की घात 4। ठीक है, तो आधार समान मतलब सब जगह ए लिखा हुआ है, तो इसमें घातें जुड़ जाएगी। तो ए की घात कितनी आ जाएगी? ठीक है, 4 3 7, 7 से 2 9 और 1 10, है ना। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं घात चढ़ी, इसका मतलब यहाँ पर एक घात चढ़ी हुई है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए की घात 10। ठीक है, गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, इनको सिर्फ प्लस करना है। जैसे 1 2 कितने होंगे? 3 3 3 6 और 4 10, है ना। इसके ऊपर जो घात लिखी रहती है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, फिर ए की घात 2, इन घातों को प्लस करके ने ए की घात लिखना है। ठीक है, जैसे ए की घात 1 है, ए की घात 2 है, कितना हो जाएगा? ए की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 625 की घात 0 का मान क्या है? फर्स्ट, ए की घात 0, सेकंड 1, थर्ड 525, फोर्थ 25। ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0, है ना, जिसका मान होता है 1। ठीक है, जैसे 5 की घात अगर 0 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
1 आएगी, है ना। यहाँ पर 625 की घात 0 दे रखी है, तो इसका मान होगा 1। कोई सी भी संख्या हो, है ना, संख्या की घात जैसे 10 है और 10 की घात अगर 0 है ना, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1, है ना। 625 की घात 0, है ना, ये घात बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कोई सी भी संख्या संख्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका आंसर सिर्फ 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिबल है? फर्स्ट तनाव प्रतिबल, सेकंड संपीड़न प्रतिबल, थर्ड कर्तन प्रतिबल, फोर्थ टॉर्सनल प्रतिबल। इसका राइट आंसर है कर्तन प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृति की इकाई क्या है? फर्स्ट किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, थर्ड मीटर, फोर्थ नो यूनिट। इसका राइट आंसर है नो यूनिट। ठीक है, जिस क्वेश्चंस का आंसर इंग्लिश में है ना, या क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। और जो क्वेश्चन भी इंग्लिश में है ना, और आंसर भी इंग्लिश में है, तो उसका आंसर इंग्लिश में ही आएगा, तो इंग्लिश में उसको याद करना रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? फर्स्ट एल, सेकंड डी एल, थर्ड आई, फोर्थ ई। इसका राइट आंसर है डी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव फॉर्म को पहचाने, है ना। वेव फॉर्म मतलब ये वाली जो वेव दे रखी है इसको पहचानना है। फर्स्ट स्क्वायर वेव, सेकंड साइन वेव, थर्ड त्रिकोण वेव, फोर्थ सॉटूथ वेव। इसका राइट आंसर है साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक का नाम क्या है? फर्स्ट माइक्रोफोन, सेकंड डायनामिक माइक्रोफोन, थर्ड कंडेंसर माइक्रोफोन, फोर्थ लाउड स्पीकर। इसका राइट आंसर है कंडेंसर माइक्रोफोन। ठीक है, इस डायग्राम को कंडेंसर माइक्रोफोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रतीक को पहचाने, है ना, ये सिंबल दे रखा है, इस सिंबल को पहचानना है। फर्स्ट एसी, सेकंड डीसी, थर्ड ओम्स, फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी का अगर होता तो यहाँ पर एसी सीधी लाइन होती। ठीक है, ये होता है डीसी के लिए। ठीक है, और एसी के लिए कैसा रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट का नाम क्या है? फर्स्ट एनोटी गेट, सेकंड ईएक्स और नोर गेट, थर्ड ओआर गेट, फोर्थ एंड गेट। इसका राइट आंसर है एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटोडायोड कौन सा है? ठीक है, ये डायोड के अलग अलग सिंबल है, जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट है ना, ये सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर है फोटोडायोड, है ना। हाँ प्रकाश, इस ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, फोटोडायोड में क्या होता है, जो एरो के निशान बने होते हैं वो अंदर की साइड बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोडायोड में प्रकाश आता है। ठीक है, इसका ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी आमीटर है? ठीक है, एसी और आमीटर का पूछा है ना, तो इसके लिए ये वाला सिंबल प्रयोग करते हैं। आमीटर के को ए से दर्शाते हैं, ठीक है, और एसी के लिए ये वाला सिंबल बना रहता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है ना, आमीटर हो गया। ठीक है, और अल्टरनेटिंग की अगर बात करेंगे तो इस तरीके का सिंबल रहेगा, है ना, और अगर डीसी की बात करेंगे तो इस तरीके का रहेगा। ये वाला वोल्ट मीटर का है। ये आवृत्ति मीटर है। आवृत्ति मीटर। नेक्स्ट, इसको ओम मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अब ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस हैं। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं, तो उनको इंग्लिश में ही याद करना रहेगा और इंग्लिश में ही आंसर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में एक चैप्टर भी है इंग्लिश का, है ना, तो सेंटेंस वगैरह के लिए इससे ले पास्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस वगैरह इनके लिए तो आपको वो इंग्लिश में ही याद करना रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में ही याद करें। Complete the sentence with suitable describing words. It is a fill in the blanks neighborhood. One, need, not fair. First, good. Second, big. Third, safe. Fourth, expensive. इसका राइट आंसर है सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with suitable describing words. There isn't any amusement park in the area. It is a fill in the blanks place. First, polluted. Second, dry. Third, noisy. Fourth, boring. का राइट आंसर है बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया। द एयर इज फर्स्ट पोल्यूटेड, सेकंड बोरिंग, थर्ड अनइवन, फोर्थ नॉइसी। इसका राइट आंसर है पोल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with suitable describing words. There is a water scarcity in the locality. The area is fill in the blanks. First uneven, second noisy, third dry, fourth boring.
इसका राइट आंसर है ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence with suitable describing words. The transportations to some rural areas is difficult as the roads are first dry, second polluted, third boring, fourth uneven. इसका राइट आंसर है uneven. Next question, what help us to maintain the balance between mental and physical activities? First hobbies, second running, third walking, fourth reading. इसका राइट आंसर है हॉबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you meet the instructor inside or outside the ITI, it is first always formal, second formal inside the ITI, third informal the ITI, fourth informal outside. इसका राइट आंसर है ऑलवेज फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल मॉडल्स fill in the blanks, people to follow them. First elevate, second instruct, third inspire, fourth motivate. इसका राइट आंसर है इंस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, spoken communication is usually not only fill in the blanks but also fill in the blanks. First formal informal, second verbal non-verbal, third verbal informal, fourth formal non-verbal. इसका राइट आंसर है वर्बल नॉन-वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the immediate surroundings to the place you live in is called fill in the blanks. First village, second town, third city, fourth neighborhood. इसका राइट आंसर है नेबरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the conditions in a place that affect the behavior and development of somebody or something is called fill in the blanks. First neighborhood, second environment, third locality, fourth facilities. इसका राइट आंसर है environment. Next question, which kind of a person are with a very good behavior, achievements and lead as an example? First customer service executives, second ITI instructors, third role models, fourth सेल्स सुपरवाइजर. इसका राइट आंसर है रोल मॉडल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, there fill in the blanks a coffee shop, fill in the blanks the park. First are next to, second is next to, third is next, fourth are next.
इसका राइट आंसर है इज नेक्स्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग fill in the blanks to prevent water scarcity. First, gives. Second, gave. Third, help. फोर्थ, helps. इसका राइट आंसर है helps. Next question, identify the opposite clean X, fill in the blanks, healthy X. First, dirty health. Second, dirty health. Third, dirt health unhealthy. Fourth, dirty unhealthy. इसका राइट आंसर है डर्टी अनहेल्थी। ठीक है, अपोजिट बताना है ना। क्लीन का क्या रहेगा डर्टी, हेल्थी का अनहेल्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अन एडवेंचर? फर्स्ट, क्लाइंबिंग माउंटेन्स। सेकंड, ट्रेकिंग। थर्ड, सर्फिंग। फोर्थ, ड्राइविंग। इसका राइट आंसर है ड्राइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड अ fill in the blanks. फर्स्ट, voyage. सेकंड, बोटिंग। थर्ड, फिशिंग। फोर्थ, टूर। इसका राइट आंसर है voyage. Next question, there are many do's and don't it's to be fill in the blanks while preparing for attending an. First, their interview. Second, identify. Third, identified interviewed. Fourth, identified interview. इसका राइट आंसर है आइडेंटिफाइड इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, always fill in the blanks your mobile phone fill in the blanks silent mode. First, no in. Second, no off. Third, keep off. Keep in. Fourth, keep off. इसका राइट आंसर है कीप इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेस्ट द fill in the blanks peak in the world fill in the blanks in तिब्बत. फर्स्ट, हाई इज। सेकंड, हायर इज। थर्ड, हाईएस्ट आर। फोर्थ, हाईएस्ट इज। इसका राइट आंसर है हाईएस्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which language is initial to become a computer professional? First, mother tongue. Second, Chinese. Third, English. Fourth, Hindi. इसके राइट आंसर है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the synonym for loyal? First, faithful. Second, prosperous. Third, uptopen.
टॉप एन, फोर्थ परफेक्ट। इसका राइट आंसर है फेथफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you speak to your supervisor, you should be fill in the blanks. First aggressive, second formal, third informal, fourth casual. इसका राइट आंसर है फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the describing word from among the words given? First mobile phone, second water, third pool, fourth magnificent। इसका राइट आंसर है मैग्निफिशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fill in the blank sentence is a sentence that express a direct command, invitations, warning or instruction. First simple, second compound, third imperative, fourth adjective। इसका राइट आंसर है imperative। ठीक है, तो आज का हमारा जो सिंपल पेपर था वो खत्म हो चुका है ना। इसमें 75 क्वेश्चंस थे सभी सब्जेक्ट के, जैसे थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें इस सिंपल पेपर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अधिकतर क्वेश्चंस, मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में दे रखे हैं। तो आपके पेपर में ऐसा कंफर्म नहीं है कि सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनमें से भी कोई से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यही इंग्लिश में आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पूरा पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंग्लिश में नहीं रहेगा। जैसे इंग्लिश में 40 से 50 जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, है ना, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।